बुलाना चाहता हूँ ग्रेट अपलाइन मिस्टर अविनाश सर। प्लीज सर, आपका वेलकम है। आप आए और अपनी जो भी जर्नी, जो भी अपना प्लान प्रेजेंटेशन है, जो भी ट्रेनिंग मीटिंग है, हम लोगों के बीच साझा करें। वेलकम अविनाश सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। दोस्तों वेलकम वंस अगेन। इस सैटरडे की जूम मीटिंग हमने अभी ट्रेनिंग मीटिंग तो सुना है, अपडेट मीटिंग भी सर के मुंह से सुना है दोस्तों, और कुछ अच्छा डिसीजन होने के बाद हमने वापस अपना कार्य को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तो मैंने 10 लोगों को तो को-होस्ट बना के रखा है। कोई बताएगा कि मेरी आवाज पहुंच रही वहां पे? 100% सर, 100% आपकी आवाज आ रही है, क्लियर एकदम लाउडली है। ओके लाल बाबू जी, लाल बाबू जी आ रही है। ओके वेलकम ईशा इस्लाम सर, संदीप सर, सुधीर शेड़के सर, आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है। सर वेलकम सर, जबरदस्त सर, आ रहे हैं सर। जिनको मैंने को बना दिया है थोड़ा सा रिप्लाई दे, क्योंकि आवाज गूंजनी चाहिए। सर आवाज एकदम बराबर आ रही है। ओके वेलकम सर, अजित खलाटे सर वेलकम, प्रवीण चौधरी जी, क्योंकि मैं सभी को तो नहीं पूछ सकता। जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर आपकी। ओके राजभूषण सर, क्योंकि मुझे तो 45 लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया है कि भाई आवाज वहां तक ही पहुंच रही है। वाओ, विजय मधुकर सर आ रहे हैं, ओम प्रकाश शुक्ला जी है, रवि भोसले सर है, वेलकम सर। ओके जामा काजी सर, एस के सुमन सर बिहार से, वेलकम सर। वाओ ओके आ रही है आवाज आपकी आ रही है। गुड इवनिंग, आ रही है आवाज। यस आर के पांडे जी थैंक यू। दोस्तों चलो देखिए, हम सब लोग सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं आज कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ करने वाला हूँ। जो 10-15 लोगों को मैंने को-होस्ट बना दिया है, भाई आपका माइक, मैं जैसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो किसी ने भी एक आंसर देना बहुत जरूरी है। ओके, तो मैंने बहुत से लोगों को जो A5 है हमारे साथ, जो मुझे पता है उन लोगों के साथ कि वो कंपनी के साथ खड़े हुए हैं, और उनका जो भी मर्जी है वो क्वेश्चंस का आंसर वो दे दे। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि भाई कंपनी के माध्यम से ही देना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कल मीटिंग में बोला था, अमित मंत्र आप करो या ना करो, लेकिन आपको जिंदगी में जो करना है वो करने के लिए या अपने सपने को साकार करने के लिए आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना बहुत जरूरी है, और उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको फोकस करके अपने को आगे बढ़ना है। और जो काम करेगा उसको तो पैसा मिलता ही है, लेकिन बहुत से लोगों को अंदर से लगता है कि भाई देख मैं तो काम नहीं कर पाता, लेकिन मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ और बस मुझे खाली घर बैठे बैठे कुछ पैसा मुझे दे दे बस। इसी चक्कर में बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्लान को चुना, बहुत से लोगों ने पैसे भी कमाए, बहुत से लोगों के चले भी गए। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ आज, कि कहीं पे जाओ आपको काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो काम करने के बाद आपको समझो अच्छा खासा पैसा मिलता है तो लोग एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, यानी कि सोचते हैं भाई बहुत हो गया, बहुत पैसा आ गया, 3,000 4,000 5,000, ये दिन का पैसा आने के बाद दोस्तों लोग सुस्त हो जाते हैं, बोलते हैं यार काय को अभी किसी को जगाना है, अपना काम तो चल ही रहा है ना। और इसकी वजह से दोस्तों अपना बिजनेस जो है, दोस्तों देखो बिजनेसमैन कभी सोचता नहीं है। आज रिलायंस का उदाहरण देखिए, आज टाटा का उदाहरण देखिए, उनको पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सोचते रहते हैं कि मैं और एक कंपनी डालूंगा, मैं और एक कंपनी डालूंगा, मैं और एक कंपनी डालूंगा, और वो कभी भी थकते नहीं दोस्तों, और पैसा और पैसा और पैसा चाहिए उनको। लेकिन वो पैसा खुद के लिए नहीं कमाते दोस्तों, लोगों को एक रोजगार देने के लिए वो कंपनी डालते हैं। एक नई फैक्ट्री बनती है, एक नई कंपनी आ जाती है, तो कम से कम 5-10 हजार लोगों को वहां पे जॉब क्रिएशन का काम वो करते हैं। और उसकी वजह से दोस्तों हर एक आदमी अपना 8 घंटा 10 घंटा वहां पे देता है, और उसकी वजह से उसको घर चलता है। लेकिन मुझे कोई बताए कि भाई ऐसा कोई है क्या आदमी कि जो काम नहीं करता है और उसको पैसा मिलता रहता है? कोई जॉब पे है तो जॉब पे रोज जाना पड़ेगा, 10-15 दिन आप छुट्टी लेते हो तो आपका 10-15 दिन का आपका इनकम आपको नहीं आएगा।
आप बिजनेस का सुबह 8 बजे शटर ओपन नहीं करोगे तो उस दिन आपका बिजनेस से इनकम नहीं आएगा। आप सोचो दोस्तों कि पैसिव इनकम के लिए लोगों को पहला बहुत काम करना पड़ता है। पैसिव इनकम यानी कि जहां पे भी मुझे प्रेजेंट ही लगने की कुछ मैंने खुद में वहां पे नहीं जाते हुए भी समझो वहां से मुझे इनकम आती है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और ये जो बड़े बड़े लीडर्स है या बड़े बड़े उद्योगपति है, उन्होंने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बना दिया है दोस्तों, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा खर्चा किया है। बहुत बड़ा यानी कि मैं आप एग्जांपल के साथ बोलूंगा, आज बहुत बड़ा खर्चा करने के बाद उनको हासिल जो मिला है वो किसी को 8 साल के बाद मिला है, किसी को 10 साल के बाद मिला है, किसी को 12 साल लगे। अपनी इंडस्ट्री खड़ा करने के लोगों को आज 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल लगते हैं दोस्तों, तब उसका नाम आज मार्केट में गूंज रहा है। तो आपको एक मैं आज कहना चाहता हूँ, जो भी है दोस्तों, जो भी करना है आपको, वो आपको एक दिन के लिए नहीं करना है, एक महीने के लिए नहीं करना है, एक साल के लिए नहीं करना है, या आपकी जो सोच है वो सोच आपको चाहिए 10 साल की। क्या 10 साल के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आपको जैसे पता चलेगा कि यार आज एक दिन वाला सोचने वाला आदमी जो है दोस्तों, वो देखो कभी ब्रिज के नीचे खड़ा रहता है रोजगार के लिए, रोज के वो खाली चाहता है कि यार मुझे कोई उठा के यहाँ से लेके जाए और एक दिन का काम मेरे से करवा के लिए, और मुझे शाम को कम से कम 500-600 रुपए, 1000 रुपए मिले कि वहां से मैं जाके अपनी रोजी रोटी को ले लूं या अपना बंदोबस्त कर लूं। दूसरे दिन वापिस उसको पता नहीं है कि कोई मुझे लेके जाएगा कि नहीं, लेकिन वो सुबह 8 बजे अपने ब्रिज के नीचे जाके खड़ा रहता है, बोलता है, कोई भी आता है तो उसके पास जाता है, सर कोई भी काम दे दो मुझे, क्योंकि मुझे आज 500 रुपए की जरूरत है। आज आपने देखा होगा कि आपके आजू बाजू में बहुत से लोग ऐसे बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं कि उनको अभी कभी देखा है क्या कि एक बार वो दुकानदार उसने दुकान खोला ही नहीं। कभी हुआ है दोस्तों ऐसा? कभी हर रोज वो 7 बजे खोल के बैठता है, कस्टमर की राह देखता है दोस्तों, उसको पता है कोई आएगा तो 100, 200, 1000 रुपए का वो परचेस करेगा तो मुझे 5%, 10% मार्जिन वहां पे मिलता है, यानी 1000 रुपए की खरीदारी करने के बाद उसको 100 रुपए, 150 रुपए कमीशन मिलता है। लेकिन वो पता नहीं है कि वो कौन सा चीज लेने वाला है, इसलिए वो अपने दुकान में देखा जाए आपको कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का माल इन्वेस्ट करके बैठता है। यानी कि आज 10-15 लाख लगा के बाद दोस्तों वो कस्टमर की राह देखते बैठता है, और उसके बाद जैसे कोई आता है तो उसको 100-200 रुपए मिलते हैं। आपने देखा होगा कि आज रास्ते पे चलते चलते बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों कि अपना छोटा सा कटोरा लेके बैठते हैं, कोई सब्जी बेचता है, कोई फ्रूट्स बेचता है, कोई ये करता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हम पूरा वो 1000 रुपए या जितना भी वो टोकरी लेके बैठ रहा है उतना पूरा माल हम नहीं खरीद सकते क्या? अपने पास नहीं क्या 1000-2000 रुपए, लेकिन एक छोटे छोटा आदमी सोचता है कि मैं सुबह मार्केट में जाऊं, 1000-1500 रुपए का माल वो अपने छोटे टोकरी में लेके पूरा दिन भर घूमता रहता है, और वो बेचने के बाद दोस्तों उसको कितना पैसा मिलता है? 2000 में मार्जिन कितना रहेगा? पैसा में तो 20-25% भी रहता है, तो भी वो दिन का 400-500 रुपए कमा बैठता है। जिस दिन वो नहीं जाएगा उस दिन उसको इनकम मिलेगा क्या? दोस्तों बहुत से लोग मैंने देखे, कल अभी अपना दशहरा था, अपना जो झेंडू है, जो फूल का महत्व है कल के दिन में था दोस्तों, वो आज अपने फार्मरों ने इतना ज्यादा वो सब मार्केट में आया था दोस्तों, तो उसको 10 रुपए किलो से कल बेचा गया। पिछले साल वही दोस्तों 180 रुपए किलो वो फूल थे, गेंदे के फूल बोलते हैं उसको, तो 180 रुपए किलो थे, और इस दशहरे में दोस्तों 10 रुपए किलो से वो फूल बेचे गए हैं। बहुत से लोगों ने तो वैसे ही माल वहीं पे छोड़ के चले गए हैं। आप देखोगे रास्ते पे कि जहाँ पे कल 20-25 रुपए किलो था वहां पे वैसा ही वो छोड़ के चले गए हैं, तो उसका लॉस हुआ है कि नहीं दोस्तों? लेकिन वो आदमी वापस अपने आज सब्जी लेके मार्केट में बैठा है। अपना फार्मर आज इतनी मेहनत से उसने एक सपना देखा था कि आज दशहरे के दिन मैं मेरे 1 एकड़ 2 एकड़ जितना भी बड़ा जमीन है उसमें से फूल उगाऊंगा, और वो आज दशहरे के दिन मैं वहां पे जाके बेचूंगा तो कम से कम मुझे 10-15 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का मुनाफा होगा। क्या हुआ दोस्तों? आज उसने जितना लागत लगाया ना उतना भी पैसा उसको नहीं मिला है, तो वो ऐसा ही बैठा है क्या? वो करना है क्या? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं उसको? तो थोड़ा सा सोचो कि आज की तारीख में कोई कुछ भी नहीं करता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है।
कोई भी आपके घर पे आके आपका भाई, आपकी बहन या कोई भी आजू बाजू वाला आपको आके पूछेगा नहीं कि आज आपने खाना खाया है कि नहीं, आज आपको कुछ पैसे मिले कि नहीं। कोई नहीं पूछता दोस्तों, क्योंकि किसी को भी फुर्सत नहीं है आपको पहचान आपके आपके पास आके पूछने की। दोस्तों देखो, ये अपनी जिंदगी है, अपनी फैमिली है, आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यहाँ पे है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अपने ऊपर अपने माँ बाप डिपेंड रहते हैं, अपनी वाइफ डिपेंड रहती है, अपने बच्चे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हम इस घर के कौन है, बड़े आदमी है। अब मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि रात को आप 2-3 बजे उठ जाइए और खाली अपने बाजू में अपनी बीवी सोई होगी, दूसरे रूम में अपने माताजी पिताजी सोए होंगे, बच्चे सोए होंगे, तो जरा उठ के खाली देख लीजिए वो कितने सुकून से सो रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा आज बेटा आज पैसे कमा के लाता है और उससे मेरा दवाई का खर्चा चलता है, मेरा खाने पाने का चलता है। आज बीवी भी सोचती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर चला रही हूँ और घर चलाने के लिए मेरे हस्बैंड, मेरे पतिदेव आज काम कर रहे हैं और इसके लिए वो सुकून से सोती है। अपना बच्चा सोचता है कि मेरे पापा बहुत पैसे कमाते हैं, मुझे जो भी चाहिए वो मांगता हूँ तो इमीडिएटली देते हैं और इसकी वजह से वो भी सुकून से सोता रहता है। बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, बीवी को कोई टेंशन नहीं है, बराबर है। और हम भी क्या करते दोस्तों, वैसे ही सोते हैं जैसे कि आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है तो हमको इधर उधर हाथ पांव फैलने पड़ते हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, पैसे के लिए आपको मजबूर होना पड़ता है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है मार्केट में हर एक के सामने आ जाते हैं और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके अकाउंट में दोस्तों एक ही चीज होनी चाहिए और वो है पैसा। आप पूरी दुनिया को पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन उतना पैसा अपने पास चाहिए। हर एक आदमी यहाँ पे कोई गरीब नहीं है दोस्तों, हर एक आदमी यहाँ पे श्रीमंत है, लेकिन जो गरीब खुद को पहचानता है उसको पता है कि मेरे जेब में पैसा नहीं है, इसलिए मैं ये चीजें परचेस नहीं कर सकता। उसकी मजबूरी है और उसके मजबूरी के माध्यम से हर एक आदमी चाहता है कि भाई मुझे पैसे कमाने चाहिए। हर एक को चाहते हैं, हर एक किसी को भी आप पूछो, उसको बोलो कि भाई आपको पैसों की जरूरत है क्या, वो क्या आंसर देगा? सर हाँ सर। कितने पैसों की जरूरत है? उसको सपने को टटोल लो, उसको बताओ कि भाई देख तेरे को घर चाहिए, तेरे को गाड़ी चाहिए, तेरे बीवी बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो तेरे को कितना पैसा लगेगा? वो बोलेगा सर देख मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए होते ना तो मैं अच्छी जिंदगी गुजार लेता। सबका सपना क्या है? 1-2 करोड़, खाली 1-2 करोड़ रुपए रहेंगे मेरे पास तो मैं अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं और एक कहना चाहता हूँ, आपके आज की जो भी हालात है वो उसके पीछे आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले आपकी क्या हालत थी? इससे तो बेटर आज की हालत है कि नहीं? बराबर है। सब लोगों के मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि हर एक आदमी यहाँ से स्ट्रगल करके ऊपर आता है, लेकिन आप पीछे मुड़ के देखते नहीं हो। आज देखो कि मेरी जिंदगी में आज का दिन आया है, इससे पहले 10 साल पहले का जो दिन था उससे आज का दिन बेटर है कि नहीं? सबको पता चल गया। यस। तो भगवान या जो नेचर है दोस्तों वो आपको हर दिन कुछ ना कुछ आपको बढ़ाते रहता है, लेकिन आपको है ना एक दिन में ही अमीर बनना है, एक दिन में ही अमीर बनना है। हर एक को दोस्तों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक आदमी अपना टाइम पीरियड जैसे से निकल देता है उसके हिसाब से उसको इनकम आनी जाती है। किसने सही में कहा है, नसीब से पहले और क्या बोलते हैं, टाइम से पहले आपको किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो नसीब से ज्यादा और टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। वही है दोस्तों कि हमको हमारे नसीब में जितना है वो तो है, लेकिन वो फिर आप बोलोगे सर मेरे नसीब में जितना है वो तो घर में बैठे बैठे आने ही वाला है। नहीं आएगा दोस्तों, आपको कुछ करना पड़ेगा। आज भगवान भी चाहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए तेरे को देने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को भेजता हूँ, या वो चाहता है कि भाई कम से कम तो एक लॉटरी का टिकट निकाल सकता है तो मेरे हाथ में वो नंबर जो है वो लगाने का चांस मेरे हाथ में है, वो मैं नंबर लगवा दे सकता हूँ तेरे को, लेकिन तेरे को खुद को लॉटरी का टिकट निकालना ही पड़ेगा, तभी तो अमीर बनेगा। यानी भगवान किसी को ऐसे कुछ नहीं देता है दोस्तों, वो भी टेस्ट लेता है।
और आपको क्या पता है कि बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि अचानक से पैसे मिलने के बाद उनको क्या करना है उसका, वो सोचते सोचते उसको हार्ट अटैक आके मर गया है। बहुत से लोग क्या हो गया है उसको पता भी नहीं है कि वो तो चाहते ही मुझे करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन समझो किसी ने इमीडिएटली आपको 1-2 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए दे दिए तो आपको पता नहीं रहेगा आप क्या कर सकते हो। और इसके लिए भगवान भी चाहता है भाई उसको थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उसको पेशेंस लेस बोलते हैं। लेकिन जिसके हाथ में पेशेंस है वो बहुत बड़ा आदमी अपने, देखो दोस्तों कोई भी इमारत या कोई भी जो आपको सपना है वो इमीडिएटली बन सकता है क्या? चाइना जैसे अपने को नहीं बनाना है, एक दिन में 7 माले की बिल्डिंग वो बना देते हैं, लेकिन इसके लिए पहला स्ट्रक्चर भी खड़ा करना पड़ता है। जितना फास्ट आता है दोस्तों उतना जल्दी भी चला जाता है। लेकिन हमको चाइना वाला नहीं बनना है, हमको क्या करना है, इंडियन अपनी कंपनी को बनाना है। आपको पता है चाइना में यूज एंड थ्रू हर एक चीज बनाई जाती है कि भाई आप उसका एक बार यूज कर लो और उसके बाद उसको फेंक देना है। अभी उसका उनके पीछे उसका टेक्नोलॉजी खूब बहुत अलग है, वो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बहुत ज्यादा बनाते हैं और उसको पता है कि समझो मैं एक चीज एक लाइफ टाइम तक समझो बनाता हूँ एक कोई चीज तो एक ही बार वो आदमी परचेस करेगा और उसके बाद वो कभी भी बिगड़ नहीं पाएगी। तो क्या होगा, जिसने भी वो बनाया है उसका वापस रीसेल नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने सोचा है कि जितने भी उनके वहां पे 100 करोड़ लोग हैं, वो 100 करोड़ लोगों ने एक चीज समझो वो लेते हैं तो कम से कम 3 महीने 6 महीने के बाद बिगड़नी चाहिए और उसके बाद उसका सेल वापस होना चाहिए। चप्पल का एग्जाम्पल देते हैं, मोबाइल का देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें का हम जापान के चाइनीज का देखते हैं तो आपको पता चलता है रिसाइकलिंग उसका होना बहुत जरूरी है, राइट। लेकिन हमारे इंडियन पब्लिक, हमारी कंपनी क्या हमारा सब चाहते हैं कि भाई एक बार एक चीज बनाएंगे तो उसको बार बार अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों पूरा वर्ल्ड का एक सिद्धांत हो चुका है कि इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है, हर एक आदमी अपना दिमाग अभी चलाना स्टार्ट कर दिया है और इसके वजह से और अच्छा क्या बनाऊं मैं, और अच्छा क्या बनाऊं, और अच्छा क्या बना सकता हूँ, इसके ऊपर लोग क्या करते हैं, ज्यादा अपना दिमाग चलाते हैं और उससे वो चीजें आज मार्केट में आना स्टार्ट हो गया है। अभी पहले आपने देखा होगा कि जो टीवी था दोस्तों एक बहुत बड़े बॉक्स जैसा था, इतना बड़ा था कि वो टीवी रखने के लिए अपने को कम से कम 2x4 का एक जगह रखना पड़ता था दोस्तों, बराबर है कि नहीं, एक डब्बा था बहुत बड़ा। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए दोस्तों तो इतना फ्लैट हो चुका है कि अपना 5 mm का जो ग्लास रहता है इसके ऊपर भी अभी टीवी चल रहा है। यानी कि आपको जगह इतना सेव हो चुका है कि वो हम दीवार पे भी खाली वो कांच लगवा देते थे उसमें टीवी चलता है। अभी मैं ऐड देख रहा हूँ, फ्लेक्सिबल एक ग्लास आया है, एक्रिलिक ग्लास, उसके ऊपर टीवी चल रहा है दोस्तों। तो टेक्नोलॉजी कहाँ गई है, हम वहीं पे बैठते हैं, नहीं सर मैं बहुत बड़ा बॉक्स वाला ही टीवी यूज कर रहा हूँ, करूंगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, तो नया नया टेक्नोलॉजी का एहसास कैसे रहेगा। अभी बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े है कि नहीं, जैसे हमारा चंद्रयान 2, बराबर है, चंद्रयान 2 पे कितने मेहनत किया लोगों ने, जैसे ही वहां पे चला गया तो उसका लैंडिंग का कुछ प्रॉब्लम आ गया। अपने को पता है क्या कि आगे क्या हो सकता है, किसी को पता नहीं होता है दोस्तों। लेकिन हम क्या करते हैं कि उम्मीद से उसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक बनाने के बाद जैसे वो मार्केट में चला जाता है, वो जैसे चंद्रयान ऊपर चला गया तब उसको टेक्निकल प्रॉब्लम जो हुआ वो उसके ऊपर उसने काम करके दोस्तों वापिस चंद्रयान 3 को बना दिया और जो सफल होके वहां पे सबसे कम अमाउंट में आज पूरे वर्ल्ड को उसने दिखा दिया कि भाई यहाँ पे भी इतने कम अमाउंट में भी हम चंद्र के ऊपर जा सकते हैं। इतना अच्छा अच्छा वो साउथ जोन के ऊपर फर्स्ट टाइम वो लैंड हुआ दोस्तों। तो इसके पीछे क्या है, परिश्रम है, उसके पीछे मेहनत है, उसके पीछे पेशेंस है, उसके पीछे सोच है कि सही में मुझे जो काम करना है उसके ऊपर मुझे पहला क्या करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं एक दिन अमीर नहीं बन सकता, लेकिन एक दिन अमीर मैं जरूर बनूंगा। लेकिन इसके लिए 1 मिनट का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार मैं एक डिसीजन लेता हूँ तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि भाई ये जो मैंने काम हाथ में लिया है तो वो काम को अंजाम देने के लिए मुझे कंटिन्यूटी इसमें रहना पड़ेगा। मुझे कंटिन्यूटी इसके ऊपर फोकस करके और क्या अच्छा मैं कर सकता हूँ, और क्या अच्छा मैं कर सकता हूँ, और कितना सुपीरियर मैं कर सकता हूँ, इसके ऊपर मुझे बात करते 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 आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि टाइम जो है आपको सिखाता है।
जैसे बुरा टाइम आता है तो हम सब लोगों को पता है हम किसी के पास पैसे मांगने जाते हैं तो कोई अपने को खड़ा नहीं करता, क्योंकि उनको पता है इसका बुरा टाइम चल रहा है, मैं अभी पैसा दूंगा वो तो कहां से वो वापस दे देगा। उनकी सोच क्या है हर एक आदमी की, समझो कोई हमसे पैसा लेता है या पैसे लेने के लिए कोई आता है तो हम पहला उसका पोजीशन देखते हैं, और पोजीशन देखने के बाद वो बोलते कि यार अभी उसकी कंगाल पोजीशन है, मैं आज उसको हेल्प करता हूँ तो आगे जाके ये मुझे पैसा वापस दे सकता है क्या। लेकिन दोस्तों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आज उसका टाइम खराब चल रहा है, आप आज उसको पैसों की जरूरत है, आप उसका जैसा ही टाइम खत्म हो जाएगा तो भी वो एक अच्छे पोजीशन में आएगा तो आपका पैसा वो दुगना भी दे सकता है, सही है कि नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए उस टाइम पीरियड में, हमको उसको हेल्प करनी चाहिए क्या, उसका जो भी चल रहा है उसके ऊपर अपने को टिप्पणी करनी चाहिए। आपकी सोच पे ऊपर डिपेंड है दोस्तों। मेरे गुरु ने मुझे कहा था, 3 चीजें उन्होंने कही थी मुझे कि देख, एक पहला किसी को पैसा देना नहीं, किसी से पैसा लेना नहीं, और लोन कभी लेना नहीं दोस्तों। 3 चीजें मेरे को कही थी, क्योंकि वो बोले कि सर जैसे आप किसी को पैसा देते हो तो वापस कभी नहीं आता। मैं क्या बोला, देखो दोस्तों आपको ये भी 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर करता हूँ। देखो किसी को मांगना है तो उसका पोजीशन देख के वो अच्छा है या बुरा है, इससे अच्छा उसको जरूरत है क्या वो देना, लेकिन वो भूल जाना, क्योंकि उस जमाने में उसको आपने जो हेल्प किया है उसके ऊपर उसका डिपेंड रहता है, उसका कर्म उसके साथ रहता है, लेकिन मुझे भगवान उसके 10 गुना दूसरी और जगह से मुझे देता है, लेकिन सही जगह पे वो हेल्प होनी चाहिए। तो मैं भूल जाना चाहता हूँ कि जैसे किसी ने मुझे पैसा मांगा तो मेरी हैसियत रहेगी कि मैं उसको छोड़ सकता हूँ, तो आप उसको पैसा दे सकते हो, लेकिन वापस पैसा आप नहीं मांग सकते, लेकिन उसको टटोल सकते हैं। ओके, दूसरा किसी से पैसा नहीं लेना है, यानी कि क्या दोस्तों, जैसे मैं किसी को पैसा लेता हूँ तो मैं रूम में घुस जाता हूँ दोस्तों, और मेरे टेंशन रहता है कि यार उसको पैसा देना है। कई लोग भूल जाते हैं, राइट, लेकिन मैं लेने से मुझे आदत से पड़ जाती है कि मैं हर एक आदमी से फिर पैसा मांगना स्टार्ट कर देता हूँ, और पहला खड्डा भरने के लिए दूसरों से पैसा लेने का, उधर से उधर से उधर से। मैं आज देख रहा हूँ बहुत से लोग मुझे पैसे, सर आपके पास तो पैसे कम से कम 20,000 दे दो, 25,000 दे दो, 50,000 दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, मैं देता हूँ। लेकिन जो काम करने के लिए एक उत्साहित रहता है तो उसको हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो पहले दिन से ही ऑलरेडी वहां पे है तो उसको हम नहीं दे सकते। तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको अपने साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। भगवान ने या उस आदमी ने मुझे कहा था दोस्तों, देखो किसी से पैसा देने से अच्छा आप उसको खड़ा करने की कोशिश कर लो, उसको कुछ जॉब लेने की कोशिश कर लो कि वहां से उसको कभी लाइफ टाइम में उसको पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा एक प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ बिजनेस या ऐसा कुछ ट्रीट उसको दे दो कि भाई तू कम से कम एक कोई तो भी छोटा सा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते, उसके लिए मैं आपको पैसा देता हूँ, हेल्प करता हूँ उसके लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों सब लोग बोलते हैं, भिखारी भी जब आता है तो बोलता है भाई 10 रुपए दे दो, मेरा 10 रुपए नहीं, चल वड़ा पाव खा ले, तू पकौड़ा खा ले, बोलता पकौड़ा नहीं चाहिए मुझे, कैश ही दे दो। क्यों? रात को पीने के लिए क्या? तेरी भूख है ना तो मैं भूख मिटा रहा हूँ ना, 10-15 रुपए में खाने खिला देता हूँ तेरे को, नहीं बोलता है दोस्तों। तो उन लोगों को अभी हेल्प नहीं करना। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि किसी देश से पैसे हम लेते हैं तो हम आलसी बनते हैं, और उसके वजह से हमको आदत सी लग जाती है, इधर से उठा उधर से ले लो, उधर से ले लो, और इधर से उधर, उधर का उधर हम करते बैठते दोस्तों। तो हमारा टाइम वहां पे तो जिंदगी चली जाती है, लेकिन वो आदमी कभी सुधर नहीं सकता दोस्तों। तो वो 2 चीजें मेरे गुरु ने कहा था। तीसरा, कि जैसे कोई आप लोन लेते हो, क्योंकि आज की तारीख में बहुत बड़ा जो साहूकार बैठा है वो अपनी बैंक है, वो सबसे ज्यादा पैसा आपसे लेता है दोस्तों। जैसे कभी 10 लाख रुपए का आप होम लोन लेते हो तो पूछो उसको कि 20 साल के बाद मुझे कितना पे करना है, वो बोलेगा सर 10 का कम से कम 20-22 लाख रुपए आपको पे करना पड़ता है। यानी मैंने लिया है 10 लाख, वापस देना है 20 लाख रुपए, यानी 10 के ऊपर 10 उसको देना है। तो मुझे पता है दोस्तों 20 साल में मैं 20 साल तक वो 10 लाख रुपए देने के लिए उनके लिए काम करूं क्या? तो पहला वो निकल देना है, कभी लोन नहीं लेना, किसी को देना नहीं और किसी से लेना नहीं। समझो देना है तो भूल जाना भाई ये पैसा वापस नहीं आएगा, इसी हिसाब से आप करते हो तो करना है। लेकिन समझो आपने किसी को पैसा दिया है तो उसको थोड़ा सा टटोल भी लेना है 2-3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, भाई क्या हुआ, मैंने आपको पैसा इसलिए दिया था कि आप खड़े हो जाओ, लेकिन आपकी आदत ही वैसी है तो प्लीज मत कीजिए दोस्तों।
तो तीनों चीजें के बाद मुझे एक पता चलता है दोस्तों कि जिंदगी में आपको खड़ा करने के लिए, अपने को खुद को खड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को काम करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कुछ काम करेगा तब पैसा मिलता है, बराबर है। लेकिन आज अपना अमेज मंत्रा आपने थोड़ा सा गौर करके देखा होगा तो एक आदमी का सोच ऐसा है दोस्तों कि वो सोचता है कि चलो लोगों को आदत से लगवा देते हैं। भाई पैसों की आदत से लगवाएंगे तो क्या करेंगे, लोग आगे आगे काम करने के लिए बढ़ जाएंगे। मैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री से दोस्तों कम से कम 30 साल से वाकिफ हूँ। मैं नॉन वर्किंग में भी काम किया है, उसके साथ साथ प्रोडक्ट बेस में भी काम किया है। मैंने देखा है कि जब तक मैं किसी कंपनी को प्रॉफिट में नहीं लाता हूँ तब तक वो भी मुझे कुछ कमीशन नहीं देती। आज प्रोडक्ट बेस में कोई मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ तो उसके ऊपर जो फिक्स मार्जिन है वही मुझे मिलता है। पर एक बार मैंने प्रोडक्ट बेच दिया तो मुझे एक ही बार कमीशन मिलता है। लेकिन उसके बाद उस आदमी ने किसी से प्रोडक्ट बेच दिया तो उसके बाद मुझे उसमें से कुछ पैसा मिलने वाला है। यानी कि हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि कम से कम आप मार्केट से बिजनेस लाओगे तो उसमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, बराबर है। लेकिन आज सर पहले ऐसी कंपनी है अमेज मंत्रा, उससे पहले भी दोस्तों हमने एक प्लान किया था, उसमें भी हमारा सोच एक ही था कि भाई बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे काम करते हैं कि भाई उसको इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आता। हम यहाँ पे अभी प्रोडक्ट लेते हैं और प्रोडक्ट लेने के बाद हम वहां पे रोज का 20 रुपए आपको देते हैं। तो आपको हमने ये 20 रुपए इसलिए दिए हैं कि भाई आपको किसी को दिखा के आप उसको ला सकते हो कि भाई देख ये 20 रुपए रोज का मुझे आ रहा है, और वो दिखा के आप उसको इनकैश कर सकते हो। यानी कि आपको बिजनेस खड़ा करने के लिए कंपनी हेल्प कर रही है, करती है। लेकिन हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमने खाली उसको इन्वेस्टमेंट प्लान देखा। यानी कि जैसे मैं जुड़ता हूं तो रोज मुझे 20 रुपए तो आते ही है, बराबर है। तो मैं किसी को क्यों बताऊं? मैं 20-20 रुपए आने के बाद जैसे 400 रुपए हो गया तो विड्रॉ डाल दिया, उसके बाद वापिस 400 आ गया, विड्रॉ डाल दिया। आज अपने 2 महीने के अंदर दोस्तों 4-4, 5-5, 4 बार लोगों ने विड्रॉ डाल के अपना 2000 का 2000 वापिस ले लिया है। अभी कंपनी ने क्यों दिया था आप लोगों को? उसका प्रमोशन करने के लिए, बराबर है। अभी हमारी जो गलती है दोस्तों, देखो हर एक आदमी यहाँ पे साधु संतान नहीं रहता है, और यहाँ पे हर एक आदमी कहता है कि कंपनी से मुझे कितना चूज के लेके जाना है। यही सोच के साथ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लान तो देखते हैं और अपना स्ट्रक्चर लगा देते हैं। लगाओ ना भाई स्ट्रक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंपनी का प्लान ही हमने बनाया है ना वैसे कि भाई हम 10 लोगों को डायरेक्ट डालते हैं तो आपको 10 लेवल में जितने लोग जुड़ते हैं उसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा, बराबर। लेकिन वहां पे हमारी सोच एक ही होती है कि भाई 10 में से एक तो आदमी काम कर रहा है ना, क्यों हमको ज्यादा 9 लोगों तक फोकस करना है। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी ने सोचा क्या था कि भाई हर एक आदमी यहाँ पे कम से कम 10-10 लोगों को लाएगा तो ऑटोमेटिक हर एक आदमी को पैसा रोटिंग होना चालू हो जाएगा। हर एक आदमी 10 लोगों को यहाँ पे लाता है तो क्या होगा दोस्तों, अपना टीम ऑटोमेटिक खड़ा होना चालू हो जाएगा। अभी हम जैसे प्लान दिखाते हैं 7 लेवल का या 6 लेवल का हमारा प्लान है, इस प्लान में हम क्या कहते हैं, पहले लेवल पे बोलते भाई आपको 10 लोगों को लाना है, बराबर है। तो अभी कंपनी ने कहा है कि मुझे 10 लोगों को लाना है तो मैंने ऐसे ही 10 लोगों को लाके टाल दिया है, बस। अभी दूसरा काम क्या करते हैं कंपनी ने, हमने क्या कहा है कि भाई उन 10 लोगों से आपको 10-10 करवा के लेने हैं, तब आपका इनकम ज्यादा बढ़ेगा, बराबर है। लेकिन हमने क्या सोचा है, हमने खाली अच्छे लीडर जो है उन लोगों को डाल दिया है। एक भी लीडर मिल गया तो बस मेरा काम तो हो गया। वो 10 लेवल में जितना भी टीम खड़ा कर लेता है उसके ऊपर आपको कंपनी की तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रुपए तक पैसा मिलता ही रहता है, करेक्ट। अभी मुझे बताओ दोस्तों कि जैसे ही 10 लोगों को मैंने डाल दिया, 10 लोगों से मैंने 10-10 करवाते लिए है और उसके नीचे और उसके 10-10 करवा के लेता हूँ तो मेरा 3 लेवल में 1 लाख रुपए तक नहीं जाता क्या? कितना इजी सिंपल प्लान था दोस्तों, कंडीशन लगाने की कोई जरूरत थी क्या? लेकिन हमने क्या किया है, जहां से ये स्ट्रक्चर आ गया, जहां से हमने 2-4 आईडी लगाना स्टार्ट कर दिया, जहां से हमारा एक कंफर्ट जोन में हम जाने के बाद दोस्तों हम भूल गए कि हमको भी कुछ काम करना पड़ रहा है। सबने एक ही सोचा, रोज का 20,000, रोज का 400 रुपए आ रहा है, 500 रुपए आ रहा है, 1000 रुपए आ रहा है, 2000, लेकिन वो कहां से आ रहा है? ये समझो एक लेवल से मुझे 400-500 रुपए आ रहा है तो मैं और एक आदमी को खड़ा कर देता तो वहां से और 500 आ जाता। 10 लोगों से मैं खड़ा करवा लेता हूँ तो इमीडिएटली मेरा भी इनकम 30-32 हजार रुपए रोज पे आ जाता। हर एक आदमी यहाँ पे काम करता दोस्तों तो ऑटोमेटिकली ये अपनी नौबत नहीं आती थी। फिर हमने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि भाई एक महीने में हमने कम से कम 5-6 हजार लोगों को जोड़ा था और ये 6 हजार लोगों ने दूसरे महीने में
खाली आईडी बन रहे थे लेकिन इनकम किसी को नहीं आ रहा था। जब कंपनी के स्ट्रक्चर में चेक कर लिया तो पता चला कि भाई ये जो हमने सिस्टम बनाई थी एक अच्छे सोच के साथ बनाई थी कि भाई हर एक आदमी अपना खुद का 10 डायरेक्ट करके नीचे उनके काम करवा के लेता है। लेकिन देखा जाए तो सर आपका खुद का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि यहाँ पे भी हमने क्या किया है। एक दो लेग चल रहे, बाकी के वजह से लोग डाल दिए। उनको कभी हमने फोन वापस किया है? कुछ नहीं किया है। उसके बाद नीचे भी उन्होंने देखा है तो क्यों मिल रहा है ना 400-500 रुपए। अरे 500 तो 500 विदाउट काम करने से समझो 500 रुपए रोज का मिल रहा है, महीने का तो 15,000 रुपए आ रहा है ना। लेकिन कंपनी का सोच क्या था? कंपनी चाहती थी हर एक आदमी ने कम से कम 10 डायरेक्ट, यार 10 छोड़ दो यार, 2 तो करो, प्रमोशन तो करो। कहां से कंपनी आ सकती है इनकम, वो भी सोचो। तो आपके हाथ में जो प्लेटफॉर्म दिया है एक सोच के साथ दिया था कि भाई आप ना यानी कि आपको विदाउट कंडीशंस आपको कंपनी के हाथ में ये प्लान दिया था। लेकिन कंपनी ने जैसे देखना स्टार्ट कर दिया तो पता चला कि यार पैसा तो रोज जा रहा है, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन ज्वाइनिंग के हिसाब से बढ़ता नहीं है टीम। इसमें अपनी भी गलती है, कंपनी की भी गलती है, मैं मानता हूँ। मैं आप सभी को कंपनी के माध्यम से, मेरे माध्यम से, क्योंकि मेरी टीम सबसे ज्यादा यहाँ पे है और जैसे जैसे कंपनी का चेंजेस होता देख रहा हूं मैं दोस्तों को, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार ये क्यों कर रहे हैं हम। लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। आप भी अपने खुद के लोगों को पूछो। जैसे अभी हम लोगों को पूछना स्टार्ट करते थे, बहुत से लोग बोलते सर आज विड्रॉल नहीं आया, सर विड्रॉल नहीं आया, सर आज क्लोजिंग नहीं हुआ। देखो पूरे 2 महीने के अंदर 3 बार खाली क्लोजिंग नहीं हुआ है अपना। तो सुबह सुबह इमीडिएटली सर आज का क्लोजिंग नहीं हुआ, क्यों? आदत से हो गई रोज का 20 रुपए देखने की। कुछ करने की जरूरत नहीं, रोज का तो 20 रुपए आ रहा है ना। अभी आज नहीं आया, लेकिन कंपनी ने 2 दिन इमीडिएटली, दोनों दिन का एक दिन में आपको क्लोजिंग कर दिया। कंपनी चाहती है रोज का रोज पैसा ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पैसा क्यों दे रही है? तो आपको प्रमोशन करना है इसलिए। जब पता चला कि भाई कंडीशन लगानी पड़ी, क्यों कंडीशन लगानी पड़ी? क्योंकि हमको यहाँ पे पता चला कि दोस्तों देखो, जब तक आपको कंडीशन नहीं लगती तब तक लोग काम नहीं करते। क्या सोच सर का बहुत अलग है, वो बहुत डिफरेंट है। वो बोलते कि सर विदाउट कंडीशन का बिजनेस चलना चाहिए, लेकिन हमने उस कंडीशन पे लाके रखा है कि भाई नहीं, आप खाली देते रहो, हम खाली लेते रहेंगे। जो हमने टीम बना दिया है, और वो टीम जो इतना बना दिया है दोस्तों, 32,000 में से यानी कि 32,000 आईडी हमारे A1 के है, A2 के आईडी 1729 है खाली, A3 के आईडी 264 है दोस्तों, A4 के आईडी 90 है और A5 के आईडी दोस्तों 165 लोग हैं। उसमें से कम 100 लोगों ने अपने कंपनी के माध्यम से स्टार में यानी कि एडवांस में अपना FI करवा दिया था, क्योंकि ऑलरेडी FI थे कंपनी में। ओके, अभी बहुत से लोगों ने इसका गैर फायदा उठा दिया दोस्तों। अभी ये भी कंट्रोल करने के लिए हमको पता चला कि यार हम कंपनी के सोच क्या है, सर का सोच क्या है। अरे काम कर रहा है ना, चल उसको क्या दिक्कत है, FI बनाना है, FI बनाना है। क्यों? क्योंकि सर मेरे 10वें लेवल तक बहुत बड़ी टीम बन गई, उसका कमीशन मुझे नहीं आ रहा है। कमीशन 500 रुपए का था, 1000 रुपए का था। मैं बोला क्यों आप अपडेट करते हो A2, A3, A4 है? कंपनी में क्या कहा है कि भाई जैसे आपका 8,000 का इनकम होगा तब आपको 4,000 से आईडी अपडेट करनी है, या आपका खुद का कम से कम 4,000 का इनकम तो होने दो। जैसे 4,000 का इनकम होने के लिए आपको कम से कम 10-15 लोगों की टीम तो खड़ी करनी पड़ेगी, तब तो आपको 4,000 का इनकम आएगा। भैया अभी अच्छी टीम बन रही है, आपका इनकम आगे आने वाला है, तो आप 4,000 से आईडी अपडेट करते हो तो 8,000 में चले जाते हो, आप A2 बनते हो तो आपकी कम से कम 25-50 लोगों की तो टीम होनी चाहिए। जब तो आप 16,000 तक पहुंचेंगे, उसमें से कंपनी कहेगी भाई 8,000 का आपका इनकम होने के बाद अपना आईडी अपडेट कर दो। उसके बाद नीचे वैसे करते चले जाते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि 32,000 से आईडी हमने अपडेट करवा दिया है और उसका टीम साइज है 100, 150, 200, 300 लोगों का टीम साइज है। इनकम देखा जाए तो इनकम है 700 रुपए, 1,000 रुपए, 800 रुपए। यह हमारी भी बहुत बड़ी गलती है। सोच कंपनी की अच्छी है, लेकिन उसका गैर फायदा हम बहुत से लोगों ने उठाया है। अभी थोड़ा सा फिल्टर हमने किया है। अभी हर बार अपने को फिल्टर करने की क्यों जरूरत पड़ गई दोस्तों? इसलिए ना, क्योंकि देखो बिजनेस तो आना चाहिए, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। आप मार्केट से एक आदमी को प्रमोट नहीं करके उससे 2,000 नहीं लाएंगे तो उसमें से तो कंपनी अपना 1,000 रुपए बांटती है। अभी वहां पे भी हमने इतना अच्छा, ऑलरेडी सब लोग काम कर रहे थे, जैसे कि P2P सिस्टम। जैसे किसी से नीचे से ज्वाइनिंग आ जाती है तो हम क्या कर रहे थे, अपना वॉलेट को इनकैश कर रहे थे। जैसे हमारा रोज का पे आउट बन रहा था, उसको डायरेक्टली फंड वॉलेट में लेके हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली उसको यूज कर रहे थे। इसमें कोई कंडीशन नहीं थी कंपनी। दोस्तों दोनों में बताना चाहता हूँ,
आप समझो आपका 5,000 का पे आउट बन चुका है और आप 5,000 का पे आउट समझो एक नीचे से 2 ज्वाइनिंग आ जाती है, तो आप क्या करोगे? 4,000 रुपए अपने अकाउंट में लोगे और अपने 5,000 में से 4,000 से उसका फंड ट्रांसफर करके उसका आइडिया अपडेट कर दोगे। क्या है इसमें? कोई भी बुराई नहीं है। तो एक कंपनी चाहती है, समझो मैं उसको रोक लगा देता कि भाई आप अपना फंड को यूज नहीं करते, तो आप क्या करते दोस्तों? आप क्या करते? डायरेक्टली 5,000 के विड्रॉल मार देते, तो कंपनी में 5,000 का विड्रॉल आ जाता, बराबर है। उसके बाद बोलते सर इस आदमी को लॉग इन करना है, तो 2,000 कंपनी को भेज देते 4,000 का। भाई 4,000 कंपनी को वापस भेजना है और आपका 5,000 वापस लेना है। इससे अच्छा कंपनी बोलती है भाई आप एडजस्टमेंट कर लो, P2P कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो बैंकिंग्स है वो बैंकिंग्स के माध्यम से देखा जाए दोस्तों, तो उनको गलत लगता है। आपका जो ट्रांजेक्शन है वो चाहता है कि भाई कम से कम 48 घंटा वो पैसा उसी अकाउंट में रहना चाहिए। यानी कहीं अभी 4 लाख 5 लाख रुपए डिपॉजिट करता है और देखो दोस्तों आप बिजनेसमैन हो, आप करके देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका सेविंग अकाउंट है उसमें कम से कम आप एक 50,000 रुपए डाल दो, 1 लाख रुपए डाल दो और इमीडिएटली 1 घंटे के बाद किसी को ट्रांसफर कर दो। दूसरे दिन वापस 50,000 1 लाख रुपए डाल दो, किसी इमीडिएटली किसी को ट्रांसफर कर दो। दोस्तों तीसरे दिन आपको मैनेजर का फोन आएगा, बोला कि सर आप क्या कर रहे हो? आप 4-4 5-5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो और 10 मिनट के अंदर वो 5 लाख रुपए निकल जाता है। आपका ब्लैक का व्हाइट कर रहे हो क्या? आप ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हो? क्योंकि उसको भी चाहिए 48 घंटा होल्ड होना चाहिए। यानी मेरे आज 5 लाख रुपए डालता हूं तो बैंक चाहती है कि वो 2 दिन पैसा ना निकाले, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है। और उसके बाद जैसे हम रोलिंग करते हैं, समझो 5 में से 1-2 लाख गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ट्रांजेक्शन के लिए हमने वो सोचा था कि ट्रांजेक्शन बच जाए, आप P2P करें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में P2P सिस्टम चालू है। हम ट्रांजेक्शन को बचाना चाहते थे, इसमें आपका भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है। अभी इतना रूल्स डेंजरस हो गए दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। जो भी पिरामिड सिस्टम या डायरेक्ट सेलिंग में आता है उसको बैंकों ने अभी जांच करने के बाद ही अकाउंट ओपन करने की परमिशन देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी बैंक का उसी नाम से समझो अकाउंट है तो वो लीगल में है। लीगल एक्सेप्ट करने का एक पॉइंट वही है कि गवर्नमेंट ने उसको अकाउंट ओपन करने की परमिशन दी है, यानी कि उसने कुछ तो दिखाया है, उसके बाद उसको परमिशन मिली है। लेकिन ट्रांजेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट का वही रूल चल रहा है 1969 का, कि ब्रिटिशों का रूल चल रहा है कि भाई ट्रांजेक्शन जैसे अकाउंट में घूम रहा है तो उसको रोक देना है इमीडिएटली, ज्यादा ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल आप ट्रांजेक्शन देखते हो दोस्तों तो बैंक वेलकम करती है लोगों का, बोलते भाई मेरे पास पैसा रखो, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। बैंक वहां से उल्टा है, लोगों को डिपॉजिट जैसे बैंक में डाल देते हैं तो बैंक उनसे इंटरेस्ट लेती है। सोच है अलग अलग, क्या करता है उसमें। अभी इसमें मैंने कहना चाहता हूं कि जो फिल्टर हो गया, हमको पता चला कि भाई लोगों ने ऐसे ऐसे गलती किया है। ये गलती उनकी नहीं है, उन्होंने क्या किया है, कंफर्ट जोन में जाने के लिए अपना आइडिया लगाया और जहाँ पे 10 15 20 25 अपने जो भी घर के 4-5 आइडिया है उसमें और अपने 10-10 आइडिया डाल के अपना वो इनकम लेने की कोशिश की। तो अभी हमको वही चीज समझ में आने के बाद 100 दिन का तो हमारा एक्टिवेशन है। हमने जो 2,000 रुपए पे किया दोस्तों वो कब तक चलेगा? 100 दिन तक चलेगा। 100 दिन के बाद आपको क्या करना है, आपका समझा आइडिया अपडेट है, आप A2 A3 A4 हो तो आपको अपना खुद का 2,000 वापस डालने की जरूरत नहीं, आपको खाली एक आईडी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है। ओके, दूसरा क्या किया है कंपनी ने कि समझो आपका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, वो आदमी वैसे ही बैठा है, 2,000 का उसने 100 दिन के अंदर अपना 2,000 वापस ले लिया है, तो कंपनी चाहती है उसको भी आपका अपना एक रिटॉप करो और एक आदमी को जोड़ दो। अभी एक आदमी को जोड़ना यानी कि एक आदमी को प्रमोट करना ये गलत बात है क्या? हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रमोशन के लिए। जैसे कंपनी बढ़ेगी तभी तो बिजनेस आएगा ना। आप अंदर के अंदर सोचो दोस्तों कि आपको भी कैलकुलेशन पता है कि एक आदमी को हम जैसे जोड़ते हैं 20 रुपए उसको डेली देना पड़ता है, उसके ऊपर 55 रुपए 10 लेवल का जो कैलकुलेशन है वो 55 रुपए यानी कि एक आदमी समझो जुड़ता है तो 75 रुपए कंपनी को देना पड़ता है ऊपर, रोज रोज वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी समझो हमने वो 10 आदमी ऐसे डाल दिए कि वो कुछ काम नहीं करने वाला है, लेकिन कंपनी तो रोज का तो पे आउट 10 रुपए उसका चल रहा है ना, उसके ऊपर वापस 55 रुपए भी चल रहे हैं ना। लोगों को टेंशन आता है कि भाई ये लायबिलिटी बन रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लायबिलिटी बेस्ड बिजनेस है ही नहीं। कंपनी 2,000 के बदले में उसको 2,000 दे दिया था, प्रोडक्ट दिया था, अभी वाउचर हमने दे दिए है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ गई? तो दिक्कत यही पे आई दोस्तों कि हमने प्रमोशन नहीं किया, हमारा स्पीड जो चाहिए तो वो नहीं हुआ। और इसको वजह जो है दोस्तों कि हमने जो अपना खुद का दिमाग लगाया है उसके वजह से अपने को ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है।
अभी बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर पहला तो कंडीशन नहीं था विड्रॉल के लिए, आपने एक डायरेक्ट करने के लिए कहा,